हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। तो हम लोगों ने क्रूड ऑयल पे ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट कर दिया है। अभी तो वो नीचे गिरा हुआ है, तो देखते हैं हमारा टारगेट आता है कि नहीं आता है। 7,700 का है, उसके आसपास का, या फिर वो वापस रिकवर करता है और ऊपर की तरफ जाता है तो वो रात पता चल जाएगा, नहीं तो कल अर्ली मॉर्निंग में हमें आइडिया लग जाएगा। तो अभी जो स्टॉक हम लोग कवर करने वाले हैं उसका नाम है नायका। इस स्टॉक को कवर करने का कारण ये है कि ये स्टॉक जब आईपीओ में लिस्ट हुआ था तो काफी अच्छा लिस्ट हुआ था। इसके इन्वेस्टर्स को काफी फायदा भी हुआ है और काफी मतलब लोगों ने पैसा बनाया है स्टॉक में से। बट अभी ये नीचे गिरा हुआ है, तो अब क्या सिनेरियो इसमें बन रहा है वो स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात जो इसमें इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाली है वो ये है कि हम इस केस में हम लोग जो है इसका 1 घंटे के चार्ट को स्टडी कर रहे हैं। मतलब कि हर कैंडल जो है 1 घंटे की कैंडल है, क्योंकि हम लोग इसमें जब डेली और वीकली चार्ट देख रहे थे तो कुछ ज्यादा उसमें कैंडल्स बनी नहीं हुई, तो कुछ खास पैटर्न उसमें नजर नहीं आ रहा था। बट आर्ली में हम कुछ कैंडल्स को स्टडी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ की हुई है, तो इसको हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। हालांकि परफेक्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगल नहीं है, वो थोड़ा सा और ऐसा होना चाहिए था, डायगोनल होना चाहिए था, बट वो नहीं है। तो ये थोड़ा सा नहीं है, बट इसलिए हम लोगों ने लिखा सॉर्ट ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न इसमें बन रहा है। तो हम पॉसिबल टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे अपसाइड पे। अगर ये अपसाइड की तरफ तोड़ता है तो ये इसकी ऊपर की लाइन है, ये इसकी नीचे की लाइन है। तो अगर ये इसको इस लाइन को ऊपर की तरफ तोड़ देता है और सस्टेन भी कर लेता है तो इसमें जो पॉसिबल टारगेट निकल कर आएगा वो आएगा 1620 से लेके 1650 के अराउंड। यहाँ पर हमने एज्यूम किया है कि 1395 रुपए के लेवल पे इस प्राइस को तोड़ता है। तो 1395 और सिमेट्रिकल ट्रायंगल की जो विड्थ है, जो 222 रुपए की विड्थ है, आप उसको ऐड करेंगे तो आपको पॉसिबल टारगेट मिल जाएगा। हमने 1395 एज्यूम किया है, आप थोड़ा सा और 1388 लेंगे, उसमें 222 ऐड करेंगे तो वैल्यू डिफर कर जाएगी। तो इसलिए आप टारगेट को एक स्पेसिफिक रेंज में लेकर चल सकते हैं। अभी अभी हम ये नहीं कह सकते कि हाँ यही टारगेट इसमें निकल कर आएगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये जो है ये किस पर्टिकुलर लेवल पे ब्रेकआउट देगा। ये 1396 पे भी दे सकता है, 1393 पे भी दे सकता है, 1387 पे भी दे सकता है। और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे देता है, मतलब इस लाइन को तोड़ देता है, तो फिर जो ब्रेक डाउन प्राइस है उसमें से आप 222 को माइनस करेंगे तो आपका जो टारगेट होगा वो निकल कर आ जाएगा। आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ की हुई है 110 रुपए की। ये भी एक तरह की विड्थ ही है, बट हम इसको ज्यादा रिलायबल मानेंगे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया है। ये इंटरमीडिएट है। अगर आपको छोटा लेवल निकालना है तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं ब्रेकआउट प्राइस में से। मतलब उस केस में 1395 प्लस 110 रुपए का टारगेट हो जाएगा, और फिर ये जो लाइन है आपको इसको जोड़ना पड़ेगा ऐसे। तो जो विड्थ है वो थोड़ी सी डिफर कर जाएगी उस केस में, इसलिए आप 222 को ही लेकर चलेंगे। तो अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है तो जहां पर जिस प्राइस पर भी तोड़ रहा है उसमें आप 222 को ऐड कर देंगे, वो आपका टारगेट निकल कर आएगा नायका में। ये हो सकता है 2 से 3 हफ्ते में आ जाए, क्योंकि ये छोटा टाइम फ्रेम हम लोगों ने कंसीडर किया है। और जो इसमें पहली कैंडल है वो लगभग लगभग 4 मार्च के अराउंड की है, और जो आज वाली कैंडल है वो 14 मार्च आज है। तो ये लगभग पिछले 2 हफ्ते की ही कैंडल्स हैं जो सब बन रही हैं, और अब रेंज जो है वो नैरो होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं तो ये ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा। अगर ये सीधा ही चलता रहता है तो फिर ये जो पैटर्न है ये फेल हो जाएगा। तो ऊपर कहाँ तोड़ता है नीचे कहाँ तोड़ता है उस पर डिपेंड करेगा कि ये स्टॉक 222 पॉइंट्स या तो ऊपर जा सकता है या फिर वो नीचे जाएगा। तो अगर आपको इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी, कंसर्न्स या सजेशंस हो तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे वीडियो बनवाना है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, हम उसके लिए भी बना देंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।